आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं दो ऐसे टॉपिक कवर करने जा रही हूँ जो आपके पैसे बचाएंगे, आपके पैसे वेस्ट होने से बचाएंगे। टॉपिक नंबर 1 कि अगर आप एक बिगनर हो और आप कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारे तरह के कोर्सेज हैं। तो शुरुआत कौन से कोर्स से करनी चाहिए। नंबर 2 टॉपिक है कि अगर आप लोग कोर्स कर चुके हो, ठीक है, और कोर्स करने के बाद आपको उस कोर्स से कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। ओके, सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 पे। टॉपिक नंबर 1 हमारा ये है कि एज अ बिगनर हमको सबसे पहले कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज है। ब्यूटी का कोर्स है, हेयर का कोर्स है, मेकअप का कोर्स है, नेल एक्सटेंशन है, हेयर एक्सटेंशन है, और स्किन ट्रीटमेंट्स है। किस चीज से शुरुआत करें। इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहला क्वेश्चन अपने आप से करना है कि कोर्स करने का हमारा मोटिव क्या है, हम कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जॉब करेंगे या हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि कोर्स करने के बाद वो क्या करेंगे, तो वो फंसे रह जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगी कि यहाँ पे आप क्लियर हो जाओ कोर्स ज्वाइन करने से पहले कि आपको क्या करना है, जॉब करनी है या खुद का सैलून खोलना है। अब स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि जिस शहर में आप रहते हो, जहां पे आप रहते हो, वहां किस सर्विस की ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो आपके मोटिव से मिलता हुआ होना चाहिए। आपने अगर इमेजिन किया है, आपने तय कर लिया है कि आपको जॉब करनी है, अब आपको जॉब के लिहाज से अपने शहर में ये सोचना है कि अगर आप जॉब करोगे और मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में किस सर्विस की सबसे ज्यादा डिमांड है, क्या कमी है यहाँ पे जो सैलून है, आपके एरिया में जो सैलून है, आपके जो शहर में सैलून है, वहां के जो सैलून ओनर्स हैं वो किस तरह का स्टाफ ढूंढ रहे हैं, वो स्टाफ में क्या चीज चाहते हैं। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि आपके शहर में हेयर ड्रेसर बहुत सारे हैं, ब्यूटिशियंस भी बहुत सारी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, बट हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बना सके मेकअप के साथ, ठीक है। तो यानी कि हेयर स्टाइलिस्ट की डिमांड है आपके शहर में। जो ब्यूटी सैलून ओनर्स हैं वो एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को ढूंढ रहे हैं, वो उसको अच्छी सैलरी देने के लिए तैयार हैं अगर कोई अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए। तो अब यहाँ पे आप अपने करियर की शुरुआत एक हेयर स्टाइलिस्ट से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है और बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं करना कि बस काम चलाऊ कोर्स। देखो, काम चलाऊ की तो आजकल कहीं पे भी डिमांड नहीं है। आप ये सोचो कि आप एक भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मास्टर होना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी एक चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अकेले अगर आप हेयर स्टाइलिंग पे जाओगे तो शायद आपको जो है वो जॉब ना मिले। हेयर स्टाइलिंग के साथ या तो आप पेडिक्योर करना जानो, या फिर आप हेयर स्टाइलिंग के साथ अच्छा हेयर ड्रेसर बन जाओ, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर ये कॉम्बो नहीं होगा आपके पास तो फिर जॉब जो है वो मुश्किल है। मतलब मिल तो जाएगी स्टाइलिंग पे, पर कम पैसों की मिलेगी, क्योंकि सैलून ओनर आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उनको कमा के दोगे, आप जितना भी उनको कमवाओगे उतनी सैलरी आपको मिलेगी, उतनी अच्छी ही सैलरी आपको मिलेगी। आप एक कॉम्बो बना लो, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग प्लस हेयर ड्रेसर। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि जॉब तो मुझे करनी नहीं है, मैं तो अपना खुद का सैलून खोलूंगा या खोलूंगी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब आपको एज अ सैलून ओनर बन के सोचो कि आपके शहर में ब्यूटी सैलून्स में किस चीज की कमी है, कौन सी ऐसी सर्विस है जो ढीली है, ठीक है, वीक है। आप ऐसी कौन सी सर्विस में ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो कि जब आप वो सर्विस दोगे तो क्लाइंट जो है आपके सैलून पे उमड़ पड़ेंगे, ठीक है, अटैक कर देंगे कि भाई हमें सैलून में जाना है क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग सर्विस के साथ आ रहे हैं। तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके शहर में किस चीज
की जो है वो कमी है, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो वीक हैं और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिन पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उस बिजनेस की अच्छे से मार्केटिंग करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके एरिया में कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो नहीं है, कॉस्मेटोलॉजी की लोगों को बहुत कम नॉलेज है, लोग प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं समझा पाते हैं, तो आपको जो स्टार्टिंग करनी चाहिए एज अ सैलून ओनर वो कॉस्मेटोलॉजी से करनी चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है आपको उसी से रिलेटेड कोर्स करना चाहिए। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 था हमारा कि हम कोर्स कर चुके हैं बट वो सारा कोर्सेज हमारे वेस्ट हो गए, यानी कि हमने ऐसे कोर्सेज कर लिए जो डिमांड में ही नहीं थे। हमने नेल एक्सटेंशन, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरी स्टूडेंट का है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम मेरे सारे पैसे जो है ना वो बर्बाद हो गए, मैंने ऐसे ऐसे कोर्सेज कर लिए जिनकी डिमांड ही नहीं है। सो उनको मुझे ये जवाब देना था, तो मैंने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम उनके साथ हुई है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी या हो सकती है, तो क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं यहाँ थी कि अगर आपने जैसे ऐसे कोर्सेज कर लिए, नेल एक्सटेंशन कर लिया, हेयर एक्सटेंशन कर लिए, आईलैश एक्सटेंशन कर लिया और आपके शहर में इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं है, वहाँ आपका शहर तो बहुत छोटा सा है, वहाँ तो लोग बस फेशियल, हेयर कटिंग, थ्रेडिंग इन सब चीज़ें लेते हैं और सब चीज़ों की तो डिमांड ही नहीं है ना? ऐसा आ रहा होगा माइंड में। तो देखो, कुछ भी ना वेस्ट नहीं होता। अगर हम अपने माइंड को वाइजली यूज़ करते हैं तो हम हर चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम कूड़े में से कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो उस तरह से अपने माइंड को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जो होना था सो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इस चीज़ के लिए क्या करो, आपके शहर में शादियां तो होती होंगी फॉर श्योर, दुल्हन तो बनती ही होगी, है ना? और जो भी ब्राइड्स होती है ना, उनको आजकल सब सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव रहती हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ट्रेंड में है। तो सबको पता है आई लैश एक्सटेंशन क्या होता है, सबको पता है नेल एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि सबको अच्छा दिखना होता है। तो आपको फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट से टाई अप करना पड़ेगा, आपको सैलून से टाई अप करना पड़ेगा जहाँ पे मेकअप्स होते हैं, क्योंकि अब आपको मेकअप तो आता नहीं है, आपको तो नेल एक्सटेंशन आता है, आई लैश एक्सटेंशन आता है या हेयर एक्सटेंशन आते हैं। तो ऐसे में आपको उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा। वो ब्राइड को फ्री बोल के दे दे, ठीक है, पैसे उनसे ज्यादा ले ले और जो आपका शेयर बने वो आपको दे दे। इस तरह से आप जो है डील कर सकते हो और टाई अप कर सकते हो सैलून्स के साथ और फ्रीलांसर्स या मेकअप आर्टिस्ट के साथ। एक और आपको तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे हेयर एक्सटेंशन कोर्स कर लिया, अब आपके शहर में हेयर एक्सटेंशन की डिमांड ही नहीं है, ठीक है, हर कोई हेयर एक्सटेंशन थोड़ी रोज कराने आएगा। बट अब इसको डिमांड में कैसे लाए, कैसे डिमांड को क्रिएट करें या कैसे समझे कि कैसे हम अपनी चीज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ना हेयर एक्सटेंशन तो आपने कर लिया, अब आप ना विग लगाने का और छोटा सा कोई कोर्स कर लो विग लगाने का, क्योंकि हर शहर में बाल झड़ने की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअली गंजे हो जाते हैं, बाल हो जाते हैं। सो उन लोगों को विग्स की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे इवन जो जेंट्स हैं उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है कि उनके आगे के बाल जो है वो उड़ जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आप उनको विग लगा के विग कर दे सकते हो, उनके एक्सटेंशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो स्किल है उसकी जो है डिमांड बन जाएगी। आप खुद का छोटा सा सेटअप बना सकते हो जिसमें आप हेयर एक्सटेंशन और विग्स को जो है फोकस करो, उसकी मार्केटिंग करो और इस तरह से आपका खुद का सेटअप भी हो सकता है। तो बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और अपनी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करना है एंड आई होप सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा अगर आप फिगर आउट करना चाहोगे। जैसे कि मरी फोलियो कहती है कि एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, सो एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, stay magical and stay blessed. Bye.